चलिए आज हम जानेंगे राजस्थान का प्रवास क्षेत्र। अगर हमें राजस्थान का या भारत का या किसी भी या तो फिर वर्ल्ड का अगर मैप याद होता है तो वो चीज़ें स्टडी में समझना आसान हो जाता है। जैसे राजस्थान का प्रवास क्षेत्र है तो इसके लिए सबसे पहली बात तो ये कि राजस्थान का हमें मानचित्र याद होना चाहिए। अगर राजस्थान का मानचित्र याद हो जाता है तो चाहे कोई भी टॉपिक, चाहे खनिज टॉपिक हो, चाहे नदी प्रवाह क्षेत्र हो, वो हमें आसानी से समझने में याद हो जाता है। वरना फिर ऐसे ही याद करते रहो कि हाँ ये नदी यहाँ बहती है, उसके बाद ये यहाँ बहती है, यहाँ बहती है। ठीक है, अभी जैसे चंबल नदी है, चंबल नदी चित्तौड़गढ़ जिले, ये यहाँ पे जैसे चित्तौड़गढ़ जिला है, उसके बाद में बहती है कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, यहाँ बहती है। ठीक है, तो ये अपने आसपास के जिलों में ही बहती है। तो चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, तो इसका प्रवाह क्षेत्र ये दक्षिण से पूरब की तरफ होता है। जैसे चित्तौड़गढ़ हो गया, फिर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली। अब है अपने बनास नदी। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होगा? राजसमंद से, है ना। राजसमंद के खमनोर पहाड़ी से निकलते, तो ये राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर तक बहती है। अगर अपन को ये याद हो कि इस नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ से है तो हम उसके आसपास के जिलों को याद करके हमें बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाए। जैसे कि ये है अब राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। ठीक है, 5 जिलों तक बहती है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे मान लो लूनी नदी है। लूनी नदी का पता है उद्गम क्षेत्र कहाँ से है? अजमेर के नाग पहाड़ से है। ठीक है, तो अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, झालोर, सिरोही, ये यहाँ तक बहती है। ठीक है, ये और ये उद्गम कहाँ से होती है? अजमेर से। तो ये देखो, ये इसके आसपास के क्षेत्र मतलब जिले तक बहती है ये। ठीक है, और जो अपनी क्या थी, चंबल नदी थी, चंबल नदी ये अपने यहाँ के आसपास के क्षेत्र तक बहती है। तो मतलब ये है कि अगर समझ के पढ़े, कोई चीज़ प्रैक्टिकल करके पढ़े तो वो हमें आसानी से याद हो जाती है। तो एक बार आप किसी भी चीज़ को, चाहे खनिज हो, चाहे भौतिक क्षेत्र हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे वनस्पति क्षेत्र हो, चाहे जो भी मतलब जैसे नदी प्रवाह तंत्र, अगर उसको हम मैप के साथ पढ़ते हैं, ठीक है, समझ के पढ़ते हैं, तो ऑफ कोर्स वो काफ़ी लंबे समय तक हमें याद रहते हैं। अगर 4-5 बार भी हम इस तरह से प्रैक्टिकल करके हम पढ़ लेते हैं तो काफ़ी अच्छे से हमें याद हो जाता है। और उससे हमारा ये होता है कि टाइम भी वेस्ट नहीं होता, टाइम भी बचता है, और फिर हम अदर टॉपिक्स पे अपना ध्यान कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना। थैंक यू। कैसे लगा?